मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन कुछ लोगों की मौत एक ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे पूरा करना मुश्किल होता है। आज 70 वर्ष की आयु में पीयूष पांडे के निधन के साथ ही भारतीय विज्ञापन जगत की सबसे बुलंद आवाज खामोश हो गई है। आप में से बहुत सारे लोग शायद पीयूष पांडे को जानते नहीं होंगे, लेकिन उनके विज्ञापन आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरे होंगे, या फिर आपने उनकी लिखी हुई लाइनों को सुना ज़रूर होगा, उनके स्लोगन्स को ज़रूर सुना होगा। पीयूष पांडे ने पिछले 4 दशकों में कई लोकप्रिय विज्ञापन और मीडिया कैंपेन्स की रचना की और उनकी पंक्तियां हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन गई थी। अब जरा याद कीजिए, जैसे कुछ स्वाद है जिंदगी में, ये फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, मिले सुर मेरा तुम्हारा और अब की बार मोदी सरकार। ये कुछ सुपरहिट स्लोगन हैं जो आपने अलग अलग विज्ञापनों में जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, जिसकी रचना पीयूष पांडे ने की थी। आज पीयूष पांडे को विज्ञापन की दुनिया का आप प्रेमचंद भी कह सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने जिस तरह हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयां दी, उसी तरह पीयूष पांडे ने भी एडवर्टाइजिंग को हिंदी में सोचना और लिखना शुरू किया। पहले विज्ञापन सिर्फ अंग्रेजी में सोचे और लिखे जाते थे, लेकिन उन्होंने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पीयूष पांडे कहते थे, लोगों से उनकी जुबान में बात किया कीजिए, किताबों वाली भाषा में नहीं, और उनकी यही बात भारतीय विज्ञापनों के लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। पीयूष पांडे का मानना था, बेस्ट आइडियाज कम फ्रॉम द स्ट्रीट। जो बेहतरीन आइडियाज होते हैं वो गलियों से और सड़कों से आते हैं, क्योंकि भारत गलियों और सड़कों में बसता है। इसलिए वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर विज्ञापन तैयार नहीं करते थे, गली, नुक्कड़, चौपाल और सड़कों पर घूमकर अपनी लाइनें लिखते थे। वो भारत के लोगों की बातें, उनकी बोली, उनकी मुस्कान समझते थे, और वही कहानियां पीयूष पांडे के शब्दों में एक ब्रांड बन जाती थी। उनकी बातों में भारत की मिट्टी की खुशबू थी, और जब वो लिखते थे तो लाइनें नहीं बल्कि जिंदगी बोलती थी। और जब किसी ब्रांड को आवाज देते थे तो वो विज्ञापन नहीं, भारत की कहानी बन जाती थी। इसलिए उन्हें वर्ष 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया। पीयूष पांडे का दूरदर्शन से एक बड़ा खास रिश्ता रहा है। आपने दूरदर्शन पर एक मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आज दूरदर्शन की लाइब्रेरी से खास तौर पर हम ये गीत आपके लिए निकाल कर लाए हैं, जिसकी रचना पीयूष पांडे ने की थी। सुर मेरा तुम्हारा